अपने एक लेख इंदिरा गांधी जेंडर एंड फॉरेन पॉलिसी में मेरी सी करास ने लिखा था, अपने राजनीतिक आचरण में इंदिरा गांधी ने शायद ही किसी महिला के नारी सुलभ गुणों को दर्शाया है। अपने सार्वजनिक रूप से वो महिला के परवरिश करने और अमन चैन लाने वाले मॉडल में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन देखने, सुनने और कपड़े पहनने में वो एक नाजुक महिला दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इंदिरा गांधी पहली बार मार्च 1986 में अमेरिका गईं तो तत्कालीन भारतीय राजदूत बीके नेहरू के पास अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के दाहिने हाथ समझ जाने वाले जैक वेनेलिटी का फोन आया। उन्होंने नेहरू से पूछा, क्या आपने लाइफ पत्रिका का ताजा अंक पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है कि उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाए। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं कि राष्ट्रपति ने जैक वेनेल्टी के जरिए पूछवाया कि जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूं तो उन्हें क्या कहकर संबोधित करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद इंदिरा गांधी से पूछकर उन्हें बताता हूं। जब मैंने इंदिरा गांधी को बताया कि ये फोन किस लिए था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहें तो उन्हें सीधे प्रधानमंत्री कहकर बुला सकते हैं। अगर वो मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहें तब भी चलेगा। बीके नेहरू लिखते हैं कि वो यहीं पर नहीं रुकी। जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा कि उनसे कह दीजिएगा मेरे मंत्रिमंडल के साथी मुझे सर कहकर भी बुलाते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में पश्चिम जर्मनी से चांसलर हेलमुट स्मिट ने एक दिलचस्प टिप्पणी की थी। इंदिरा जून पॉलिटिकॉन थी, जिसका अर्थ है कि वो एक ऐसी राजनीतिक प्राणी थी जिसकी कोई स्त्री या पुरुष पहचान नहीं थी। उसी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में राष्ट्रपति जॉनसन ने इंदिरा गांधी को डांस फ्लोर पर नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा गांधी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं। इंदिरा गांधी हालांकि अपने छात्र जीवन में पश्चिमी तरीके का बॉल डांस किया करती थी, लेकिन उन्होंने जॉनसन के इस अनुरोध को ये कहते स्वीकार नहीं किया कि उनके देशवासियों को ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री बॉल रूम में डांस करे। 4 वर्ष बाद इंदिरा गांधी संयुक्त राष्ट्र के 25वें सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गई। वहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए थे। भारतीय दल को अखबारों से पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर बुलाया है। नटवर सिंह अपनी किताब हार्ट टू हार्ट में लिखते हैं कि अगले दिन अमेरिका में हमारे राजदूत लक्ष्मीकांत झा वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि वो निक्सन के रात्रि भोज में शामिल होने कब वॉशिंगटन पहुंच रही हैं। इंदिरा का जवाब था, उन्हें तो आमंत्रित नहीं किया गया है। झा उन्हें समझाने लगे कि उनके वहां न जाने से गलत संदेश जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर निक्सन चाहते तो मुझे दिल्ली में अमेरिका राजदूत के जरिए भोज का औपचारिक निमंत्रण भिजवा सकते थे। नहीं मानी और इंदिरा गांधी से अलग रहने से अपने फैसले पर कायम रही। अमेरिका जाते हुए इंदिरा गांधी फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल से बातचीत करने के लिए पेरिस में रुकी थी। उन्होंने उनके सम्मान में दिन का भोज किया। पुपल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि उनके साथ गए इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे लक्ष्मीकांत झा ने मुझे बताया था कि डी गॉल से भेंट के दौरान वो इंदिरा गांधी को परखने की कोशिश कर रहे थे। इस मुलाकात में इंदिरा ने डी गॉल के साथ फर्राटेदार फ्रेंच में बात की। लंच के बाद वो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अकेले खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कैबिनेट के प्रमुख हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। दरअसल डी गॉल राजनीति में महिलाओं के भाग लेने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि महिलाएं राजनीति के लिए नहीं बनी हैं, लेकिन झा से कहा, आपके प्रधानमंत्री में गजब की ताकत है, उनमें कुछ तो है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सफल होंगी। मॉल में
डी गॉल की मृत्यु से पहले फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री आंद्रे माल्रो ने उनसे पूछा था कि इंदिरा गांधी के बारे में आपने क्या राय बनाई थी। आंद्रे माल्रो अपनी किताब फॉलन ऑक्स कन्विक्शन में विद प्रेसिडेंट डी गॉल में लिखते हैं कि डी गॉल का जवाब था, उनके नाजुक कंधों पर भारत का भार है, लेकिन उनके कंधे भार से झुके नहीं हैं। इंदिरा गांधी बहुत कम खाना खाती थी। उनकी सोशल सेक्रेटरी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिराजी में थ्रू माई आईज में लिखती हैं कि सुबह के नाश्ते में वो मिल्की कॉफी, शहद लगा हुआ थोड़ा जला टोस्ट और एक फल लिया करती थी। उनका दोपहर का खाना साधारण होता था, लेकिन वो उसे जहां तक संभव हो अपने परिवार वालों के साथ थाली में खाती थी। रात के खाने में मछली, अंडे या भाप में पकाई गई सब्जियां होती थीं। ये खाना वो डाइनिंग रूम में न लेकर अपने कमरे में लिया करती थी। आगे उषा भगत लिखती हैं, भोजन के बाद मीठा खाना उन्हें पसंद नहीं था और वो अपने वजन का बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी चांदनी चौक के एक कांग्रेस नेता उनके लिए कचौरियां लाते थे। वो उन्हें खा तो लेती थी, मगर फिर हम लोगों से शिकायत करती थी कि हमने उन्हें ज्यादा खाने से क्यों नहीं रोका। उनको कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी। जब कभी वो ट्रेन से सफर करती, उनकी हमेशा फरमाइश रहती थी कि वो कुल्हड़ में चाय पिएंगी। आगे बात करें इंदिरा गांधी के गुस्से के बारे में, तो आपको बता दें कि नेहरू का गुस्सा तो पूरी दुनिया में ऐसे ही मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में वो शांत होकर सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और कई बार तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। मशहूर लेखक डॉम मोरिस ने अपनी एक जीवनी लिखी थी, मिसेस डी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। मशहूर प्रकाशक अशोक चोपड़ा ने मुझे किस्सा बताया था कि जब डॉम मोरिस उन्हें अपनी किताब भेंट करने उनके घर पहुंचे तो उन्हें एक कोने में इंतजार करने के लिए कह दिया गया। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का वक्त कब का निकल गया। अचानक आरके धवन ने उन्हें सलाह दी कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर की तरफ निकलने वाली हैं। बेहतर होगा कि जब वो अपनी कार में बैठ रही हों तब आप उनसे मिल लें। जैसे ही कार में बैठ रही इंदिरा गांधी का डॉम ने अभिवादन किया, उन्होंने अत्यंत रूखेपन से कहा, कहिए। डॉम बोले, मैडम, मैं ये किताब आपको भेंट करने आया हूं। इंदिरा ने तमक कर कहा, किताब? कैसी किताब? मैं कूड़ा करकट नहीं पढ़ती, इसे आप वापस ले जाइए, कहकर इंदिरा गांधी कार में बैठ गई। डॉम मोरिस के लिए वो बहुत बड़ा धक्का था। वो वहां से सीधे बहादुर शाह जफर मार्ग पर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी के दफ्तर पहुंचे। अशोक चोपड़ा लिखते हैं कि वहां मैं भी बैठा हुआ था। डॉम ने मेरे सामने पूरा किस्सा सुनाया। इस पर सोरी बोले कि जब इंदिरा गांधी ने किताब लेने से इनकार कर दिया था तो आप इसे मुझे क्यों नहीं भेंट कर देते। डॉम ने वही किया। जब शौरी ने किताब खोली तो उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स। सन 1980 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने हरारे गईं। वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश भेजा कि क्या वो उनसे मिलने आ सकते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा था कि वो सरकार प्रमुख के नाते शासनाध्यक्ष जिया से मिलने जाएं। उनको ये बात बता दी गई। नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखते हैं, लेकिन जिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलने जाएंगे। बैठक साधारण रही। जिया इंदिरा गांधी से थोड़ा दबकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। इस पर इंदिरा गांधी ने चुटकी ली। राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं। प्रेस वालों को कुछ पता नहीं, तभी तो वो आपको डेमोक्रेट और मुझे डिक्टेटर कह रहे हैं। जिया को इंदिरा की ये टिप्पणी पसंद नहीं आई। जिया बार बार कहते रहीं कि मोरारजी देसाई अब जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। इस पर इंदिरा ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि देसाई अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। चलते समय उन्होंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर एक कॉफी टेबल किताब भेंट की। जब वो चले गए तो उन्होंने उस किताब पर नजर डाली।
ये देखकर उनका पारा चढ़ गया कि उसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उन्होंने उसी समय मुझे आदेश दिया कि इस किताब को तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए।